नमस्कार, आदाब। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ द्वारा कुछ जो वैकेंसीज़ हैं तो वो आपके लिए लाई गई हैं। मैं आपको पूरी जानकारी दूँगा कि आखिर ये कौन-सी पोस्ट हैं, कौन-सी वैकेंसीज़ है, साथ ही लास्ट डेट क्या रहेगी अगर आप इन पोस्ट के लिए अपना फॉर्म अप्लाई करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। और साथ ही मैं आपको यहाँ पे जानकारी दूँगा कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाली है और साथ ही फ़ीस वगैरह क्या रहेगी अगर आप फॉर्म अपना अप्लाई करते हैं। तो यानी कि क्या फ़ीस आपको पे करनी होगी किस पोस्ट के लिए, तो पूरी जानकारी मैं आपको दूँगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन जो है तो वो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो यहाँ पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा इस नोटिफिकेशन को इस नोटिस को जारी किया गया है। मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि आखिर यहाँ पे पोस्ट आपको कैसी देखने को मिल रही हैं, कौन सी पोस्ट देखने को मिल रही हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे आपको जो टीचर वगैरह है तो उनकी पोस्ट देखने को मिल रही हैं। साथ ही जैसे कि फिजिकल टीचर आ गया, उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा पीटीआईएन की फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की यहाँ पे आपको पोस्ट देखने को मिल रही हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक बार पोस्ट किस टाइप की है और साथ ही क्वालिफिकेशन भी मैं आपको दिखाऊंगा। फिर बात करेंगे इनकी डेट वगैरह की कि कब से कब तक इनकी जो लास्ट डेट है इन फॉर्म को फिलअप करने की, वो सारी जानकारी भी मैं आपको दूंगा। तो वीडियो में अंत तक बन रहेगा, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं यानी कि पोस्ट किस तरीके की यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम ऑफ द पोस्ट जो कि ट्रेनिड ग्रेजुएट टीचर आप देख सकते हैं आर्ट्स इंग्लिश मीडियम से होना चाहिए। उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेनिड ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश, उसके बाद हिंदी यहाँ पे आप देख सकते हैं यानी कि जो ट्रेनिड ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में। और साथ ही यहाँ पे बाकी आपको पोस्ट देखने को मिल रही हैं स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की, लाइब्रेरियन की, प्राइमरी रेलवे टीचर की, असिस्टेंट टीचर फीमेल जूनियर स्कूल यहाँ पे आप अगर देखें तो लेबोरेटरी असिस्टेंट स्कूल आप यहाँ पे देखें अगर। मैं आपको बताना चाहूँगा पोस्ट आपको अलग अलग तरीके की यहाँ पे देखने को मिल रही है जो कि टीचिंग वगैरह से रिलेटेड यहाँ पे आपको पोस्ट देखने को मिल रही है। और साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर आ गया कॉमर्स मेल, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी आ गया, बायोलॉजी आ गया, केमिस्ट्री आ गया, उसके बाद फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर आप यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम। उसके बाद आप देखें चीफ लॉ असिस्टेंट यहाँ पे ये पोस्ट आपको देखने को मिल रही है। बाकी यहाँ पे आप अगर देखें तो स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की भी यहाँ पे पोस्ट है। यहाँ पे आप देख लीजिए यानी कि आपको अलग अलग यहाँ पे पोस्ट देखने को मिल जाएंगी। ऑल ओवर डिटेल यहाँ पे आपको इस नोटिफिकेशन पे देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ पे अगर देखें तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की भी यहाँ पे पोस्ट है, जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी की भी यहाँ पे पोस्ट है, सीनियर पब्लिक सिटी इंस्पेक्टर की भी यहाँ पे पोस्ट है, म्यूज़िक टीचर फीमेल की भी है, प्राइमरी रेलवे टीचर, प्राइमरी टीचर इंग्लिश यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे बताया भी गया है कि कौन से एरिया में यानी कि कौन सी पोस्ट है और कितनी पोस्ट वगैरह है, कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे ये बताया गया है। तो आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं ऑल ओवर डिटेल अगर आप अपना फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इस नोटिफिकेशन की शुरुआत से ही। पहले मैंने आपको जानकारी दे दी पोस्ट से रिलेटेड, बाकी क्वालिफिकेशन वगैरह की जानकारी भी मैं आपको आगे प्रोवाइड करूंगा। तो आइए अब नोटिफिकेशन को हम बारीकी से पहले से ही देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको देखने को ये जो पोस्ट वगैरह मिल रही हैं तो ये आपको अलग अलग इनकी जो हैं तो पोस्ट देखने को मिल रही हैं मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज में। आप यहाँ पे देख सकते हैं यानी कि रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट्स अब मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ तौर पे बताया गया है। और आप सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं 7/8/2024 के तहत यानी कि इस नोटिस को जारी किया गया है, इस नोटिफिकेशन को निकाला गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन को पब्लिश किया गया है 6 जनवरी 2025 को। और जो फॉर्म अप्लाई होने यानी कि शुरू हुए हैं तो वो यानी कि आप देख सकते हैं 7 जनवरी 2025 से इनकी जो फॉर्म है तो वो अप्लाई होना इनकी शुरू हो चुके हैं इन पोस्ट के लिए जो मैंने आपको बताई। और लास्ट डेट जो है तो वो है 6 फरवरी 2025 से, इनकी 6 फरवरी 2025 तक आप अपना जो फॉर्म है तो अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। बाकी यहाँ पे फ़ी पेमेंट की क्लोजिंग डेट जो है तो वो है 7, यहाँ पे आप देख सकते हैं फरवरी 2025 से लेके 8 यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है तो फरवरी 2025 के बीच यानी कि रहेगी। आप यानी कि जो फ़ी वगैरह है तो वो पे कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस डेट के
बीच में आपको बताना चाहूँगा लास्ट डेट यही रहेगी आपकी फ़ी पेमेंट की। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप अपना फॉर्म अप्लाई करके रखते हैं, सबमिट करके रखते हैं, तो अगर आप फ़ीस नहीं कटा पाते हैं उस टाइम, तो बाद में आपको यानी कि ये लास्ट डेट दी गई है कि आप इस डेट तक, इस तारीख तक अपनी जो फ़ी है तो वो कट कर सकते हैं, यानी कि पे कर सकते हैं, यहाँ पे ये बताया गया है। उसके बाद मॉडिफ़िकेशन के लिए जो विंडो है तो वो ओपन रहेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप अपना फॉर्म सबमिट कर लेंगे तो उसके बाद 9 फरवरी 2025 से लेकर 18 फरवरी 2025 के बीच आप ये देख लीजिए यहाँ पे। और साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो फॉर्म है तो अप्लाई होना शुरू हो चुके हैं 7 जनवरी 2025 से। लास्ट डेट है 6 फरवरी 2025, आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, मैं आपको बताना चाहूँगा फ़ीस की पहले, उसके बाद क्वालिफ़िकेशन मैं आपको बताऊँगा। तो जो फ़ीस यहाँ पे रखी गई है तो आप देख सकते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा आपके लिए फ़ीस यहाँ पे है, जो कि फॉर ऑल कैंडिडेट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि फ़ीस है तो वो है 500 रुपया। यहाँ पे आप देखें, जो इनकी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो उनके लिए 500 रुपया फ़ीस है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। और साथ ही ये भी बताया गया है कि अगर आप अपना यानी कि फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको फ़ी इस वक्त 500 रुपया पे करनी होगी। लेकिन अगर आप उसके बाद यानी कि फर्स्ट स्टेज यानी कि सीबीटी एग्जामिनेशन देते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देते हैं, तो फिर आपको जो 400 रुपया है तो वो यानी कि आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। 120 रुपये आपका यानी कि कटेगा फ़ीस का, यहाँ पे आपको ये बताया गया है। बाकी जो PWBDS कैंडिडेट हैं, या फीमेल या ट्रांसजेंडर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, या SC ST माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ से या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से जो इनकी बिलोंग करते हैं कैंडिडेट वगैरह, तो उनके लिए 250 रुपया फ़ीस है। और उन्हें भी ये बताया गया है कि उनकी जो फ़ीस है तो वो भी रिफ़ंड की जाएगी जब वो CBT एग्ज़ाम देंगे, तो उसके बाद। ये आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, नोट में बताया गया है, ओनली कैंडिडेट्स अटेंड फर्स्ट स्टेज CBT विल गेट ए रिफंड ऑफ देयर एग्जामिनेशन फी एज मैंशनड अबव। यानी कि जो भी कैंडिडेट अपना इनकी पहला एग्ज़ाम देगा, यानी कि इन पोस्ट के लिए, यानी कि जो आपका पहले सबसे पहले इनकी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, एग्ज़ाम होगा, तो उस एग्ज़ाम में जो भी कैंडिडेट अपीयर होंगे तो उन्हीं को इनकी ये रिफ़ंड मिलने वाला है, बाकी कैंडिडेट्स को नहीं। जो एग्ज़ाम नहीं देंगे तो उन्हें कोई ये फ़ी रिफ़ंड नहीं होगी। तो मोड ऑफ़ पेमेंट ऑनलाइन है और फॉर्म भी आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं RRB की ऑफिशियली वेबसाइट से। मैं आपको आगे इनकी वेबसाइट्स वगैरह भी दिखा दूंगा वीडियो में। तो अब क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें तो आपको यानी कि डायरेक्ट स्क्रॉल डाउन नीचे यहाँ पे करना है। तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यानी कि एनेक्चुअली ए में देखने को यहाँ पे पोस्ट भी मिल जाएंगी, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, और उस पोस्ट के हिसाब से आपको क्वालिफ़िकेशन भी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्ट पैरामीटर्स में, यहाँ पे आप देखें तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो कॉमर्स की यहाँ पे पोस्ट है, तो इसके लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, एटलीस्ट 50% मार्क्स भी आपको मांगे गए हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी B.Ed होनी चाहिए आपके पास यहाँ पे, और साथ ही नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन भी बताया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक साइड पे यहाँ पे पोस्ट लिखी होगी आपकी, और एक साइड पे आपकी क्वालिफिकेशन उस पोस्ट की, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहेंगे। तो यहाँ पे हम अगर बात करें इसके अलावा यानी कि कुछ और पोस्ट देख लेते हैं कोई आपकी, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश है जो, तो इसके लिए भी मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, आप ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे कुछ अलग तरीके के पोस्ट देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फिज़िकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की जो इंग्लिश मीडियम की पोस्ट है, तो इसके लिए आपके पास जो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए तो वो होनी चाहिए ग्रेजुएशन विद, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बैचलर इन फिज़िकल एजुकेशन से, या उसके अलावा BPEd आपकी होनी चाहिए, या इसके यानी कि अगेंस्ट कोई इसके लेवल की इनकी क्वालिफ़िकेशन आपके पास होनी चाहिए, तब जाके आप इनकी फ़िज़िकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे अपना फॉर्म। उसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जो यहाँ पे पोस्ट है, तो उसके लिए आपकी ग्रेजुएट विद बैचलर डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, 5 साल की, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे आप अगर देखें, मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे कि ट्रेनेड ग्रेजुएट टीचर के लिए आपको यानी कि मांगी गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ट्रेनेड ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश के लिए जो क्वालिफिकेशन है तो वो है ग्रेजुएशन इन इंग्लिश, 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। आप इनके अगर D.Ed किए हुए हैं कैंडिडेट तो आप भी एलिजिबल हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग तरीके की, अगर आपके पास इस तरीके से कोई भी क्वालिफिकेशन रहेगी तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा अच्छे से, और उसके बाद अपना फॉर्म जो है तो वो अप्लाई कीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा वैकेंसीज़ यानी कि कहाँ कहाँ के लिए आपको देखने को ये मिल रही हैं, कहाँ कहाँ पे ये पोस्ट वगैरह है, आप यहाँ पे देखें अगर, तो आपको इसी यानी कि नोटिफिकेशन में बता दिया गया है
मैं आपको दिखाना चाहूँगा थोड़ा-सा। यहाँ पे देख सकते हैं आप ये इनकी वैकेंसी टेबल में आरआरबी अहमदाबाद है। यहाँ पे आपको ये 2 पोस्ट देखने को मिल रही हैं, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर लाइब्रेरियन की। उसके बाद जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी और स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की जो है, तो ये आपको आरआरबी अजमेर में देखने को मिल रही हैं, बेंगलुरु में देखने को मिल रही हैं, भोपाल यहाँ पे भुवनेश्वर आ गया, बिलासपुर आ गया। मैं आपको बताना चाहूँगा हर अलग जगह के लिए अलग जो पोस्ट है तो वो देखने को आपको मिल रही है। चंडीगढ़, चेन्नई, जम्मू की भी मैं बात करूँगा। यहाँ पे जम्मू में जो है तो वो 2 तरीके की पोस्ट देखने को मिल रही हैं। जैसा कि स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की आपको यहाँ पे पोस्ट सिर्फ देखने को मिल रही है जम्मू श्रीनगर में। आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 पोस्ट हैं, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। इनकी 3 पोस्ट है टोटल, तो ये आप देख लीजिएगा। बाकी मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके पास क्वालिफ़िकेशन भी इन पोस्ट के हिसाब से होनी चाहिए। और अगर आप जैसे कि जम्मू के लिए अपना फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं इन पोस्ट के लिए, तो इन पोस्ट के लिए आपकी यही क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, तभी जाके आप अप्लाई कर पाएँगे। ये आप ध्यान में रखिएगा। स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की जो क्वालिफ़िकेशन होगी, तो वो अगर आपके पास होगी क्वालिफ़िकेशन, तो तभी जाके आप जम्मू के लिए यानी कि अपना फॉर्म अप्लाई कर पाएँगे इन पोस्ट के लिए। बाकी अगर आपके पास कुछ और क्वालिफ़िकेशन है, तो आप किसी और एरिया के लिए अपना जो फॉर्म है तो वो लगा सकते हैं। अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन लाइब्रेरियन की है, तो आप इनकी जैसे कि आरआरबी अहमदाबाद के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपना फॉर्म। तो आप इनकी फॉर्म कहीं के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, वो दिक्कत नहीं है। अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन जुड़ती है किसी भी एरिया के हिसाब से, तो आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको इनकी जो जानकारी देने जा रहा हूँ, तो वो वेबसाइट की दे दूँगा कि कहाँ से आप इनके अपना ये फॉर्म वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये जो नोटिफ़िकेशन है, ये आरआरबी की ऑफ़िशियली वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप वहाँ से इस नोटिफ़िकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और ऑल ओवर चेक कर लीजिएगा। अगर आपको इंटरेस्टेड लगे ये पोस्ट, तो आप अपना फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। तो मैं आपको वेबसाइट्स की थोड़ी जानकारी दे दूँ, उसके बाद देखते हैं आगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे वेबसाइट्स आपको जो है तो वो देखने को मिल जाएंगी। वेबसाइट्स आप आरआरबी इज़ पार्टिसिपेटिंग इन, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि अलग अलग इनकी एरिया की अलग अलग वेबसाइट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके एरिया के हिसाब से आप वीडियो को हाई क्वालिटी में रखिएगा और आपको ये वेबसाइट्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। आप इन वेबसाइट पे विजिट करके अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल जो पोस्ट है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। 1036 पोस्ट हैं ये टोटल ऑल ओवर। मैं आपको बताना चाहूँगा इंडिया में अगर आप देखें यानी कि जहाँ पे भी आरआरबी का एरिया वगैरह है, तो जहाँ के लिए भी ये यानी कि एरिया के लिए जिस भी एरिया के लिए पोस्ट हैं, तो टोटल ऑल ओवर सभी एरियाज़ की ये टोटल पोस्ट मिला के बताई गई हैं। 1036 पोस्ट हैं ये। बाकी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट की कितनी पोस्ट हैं। उसके अलावा यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर की कितनी है, पीटीआई टीचर की कितनी है, ऑल और यहाँ पे डिटेल्स आपको पोस्ट की भी जानकारी दी गई है। तो फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 6 फरवरी 2025 तक। अभी ये फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, बाकी किसी कम्युनिकेशन शॉप से या साइबर कैफे से भी ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑल और मैंने आपको जानकारी दे दी। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना है। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। कोई और इन्फॉर्मेशन इन पोस्ट से जुड़ी हुई आपको चाहिए तो आप कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।